नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो हमारा बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुश खबर है। तो खुश खबर ये है कि संस्कृत शिक्षा विभाग से हिंदी व्याख्याता की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें लगभग उन्होंने 56 कैंडिडेट की जो है सीटें, शायद 17 है, लेकिन एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 56 लोगों को बुलाया गया है। तो देख लेते हैं क्या है। और बहुत बहुत बधाई हो सिलेक्शन होने वाले विद्यार्थियों को कि जैसे हम कहते हैं ना कि पद कम है, तो ये पद इससे कम क्या होंगे। इनमें भी कुछ लोगों ने जिन्होंने सिलेक्शन कराया है वो बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी कारणवश कुछ विद्यार्थी जो रह गए हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की थी उसके बावजूद भी उन्हें असफलता मिली है, तो उनको मेरी तरफ से ये है कि निराश न हो, आगे बढ़ते रहे, लगातार प्रयास करते रहे। अगर किसी कारणवश नाम मात्र नंबरों से आप रहे भी हैं तो नेक्स्ट जून में परीक्षा हो रही है, उसमें पद भी इससे ज़्यादा है और आप आसानी से लेकिन ताकत अपनी पूरी लगा दें, क्योंकि अगर इसमें नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं कि आप में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। तो उस कमी को ढूंढिए उसको दूर कीजिए और दुगनी ताकत के साथ लग जाइए। अब ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, 2 महीने आपके पास बचे हैं, तो डट कर उसके लिए तैयारी कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत हिंदी विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा प्रश्न पत्र प्रथम एवं प्रश्न पत्र द्वितीय की लिखित परीक्षा जो 17 और 18 को थी, उपरोक्त अनुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। सभी अस्थायी रूप से सम्मिलित किए जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप। ये रोल नंबर है, टोटल 56 कैंडिडेट हैं। उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। यह चयन सूची जो है वो वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची परिणाम संबंधित विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी। उपरोक्त अनुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी SSO ID के माध्यम से रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाएंगे, SSO ID खोलेंगे, वहाँ से रिक्वायरमेंट पोर्टल जो है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर मई रिक्वायरमेंट पर जाएंगे और मई रिक्वायरमेंट से डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रटनी यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 17/4/2025 से दिनांक 23/4/25 रात्रि 12 बजे तक लिंक खोला जाएगा। ये 17 तारीख से 17/4 से अभी दिन पड़े हैं आपके पास, आज शायद 11 तारीख है, तो लगभग 7 दिन पड़े हैं आपके पास और 23/4/25 तक लिंक खोला जाएगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा ही की जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट करके, ठीक है ना, कितनी प्रतियों में? 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग संस्कृत सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित हुए। कहने से तात्पर्य यह है कि आपने वहां पहुंचना है और क्या क्या लेकर जाना है तो वो देख लो। सबसे पहले तो ऑनलाइन जो लिंक खोला जाएगा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में, तो उसे भरना है, लेट नहीं होना है। 17 अप्रैल से ही आपने अपना काम शुरू कर देना है। उसके बाद वहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने 2 प्रतियाँ निकाल लेनी है। 2 प्रतियाँ उस फॉर्म की जो आपने भरा है उसकी 2 प्रतियाँ निकलेंगी। वो दोनों प्रतियाँ और उसके अलावा आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको स्वयं सत्यापित करना है। स्वयं के हस्ताक्षर होने चाहिए सभी प्रतियों पर और सब के सब मूल दस्तावेज और फोटोकॉपी सबको लेकर आपको वहाँ पहुँचना है। देखते हैं
2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार आपको सूचना दी जाएगी कि कब आना है आपको। तो उसी दिनांक को उसी समय पर उसी स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में समस्त मूल दस्तावेजों एवं स्वयं स्थापित प्रतियों सहित उपस्थित हुए। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्रवाई संपादित की जाएगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जाएगी। अब इसकी सूचना जो है संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा ही भेजी जाएगी, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी कोई सूचना अब आपको नहीं भेजी जाएगी। ठीक है ना। कहाँ होगा आपका मूल्यांकन, कहाँ नहीं होगा, वो सारी बातें। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो आपके मूल दस्तावेज है, जैसे फॉर्म तो आपने निकालना ही निकालना है, उसके अलावा आप अपने मूल दस्तावेज के कम से कम 3 सेट बनाने, फोटोकॉपी के 3 सेट बना लेना। मूल दस्तावेज जो है उनकी फोटो प्रति के 3 सेट बना लेना और तीनों को स्वयं सत्यापित कर लेना और तीनों को अलग अलग आप रख लेना। ठीक है। अब उनमें से क्या है कि जो वो मांगे वहाँ आप दे सकते हो ईजीवे में। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये 3 उसके और 2 फॉर्म के चाहो तो आप 3 भी निकाल सकते हो, 3 निकाल कर ले जाएं ताकि कल को अगर वो 2 रख रहे हैं तो एक आपके पास भी बच जाए। दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को। प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी पड़ी है। संस्कृत शिक्षा विभाग ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे और चेक करने के बाद देखेंगे कि जो भी योग्यताएं चाहिए थी वो सभी योग्यताएं आप पूर्ण कर रहे हो, तो उसके बाद वो पुनः उन लोगों की लिस्ट जिनके दस्तावेज पूरे हैं, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं है उनको तो वही निकाल दिया जाएगा और शेष बची हुई लिस्ट जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग को जारी की जाएगी और राजस्थान लोक सेवा आयोग फाइनल परिणाम जो है वो एक बार फिर से जारी करेंगे। उसके अंदर जिनका चयन होगा वो जाकर ज्वाइन करेंगे। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो इनकी कट ऑफ मार्क्स जो है वो ये रही है और इसके बाद जो कट ऑफ मार्क्स रहेगी वो अलग रहने वाली है। ठीक है ना। इसके बाद आगे जो है वो कट ऑफ मार्क्स बढ़ेगी क्योंकि 56 में से शायद 17 सीटें हैं तो 17 लोग ही रहने वाले हैं। जनरल की जो है, जनरल पुरुष और महिला दोनों की 307 गई है। कितनी है? 307.52। जनरल पुरुष और महिला दोनों की 307.52 है। और एससी वर्ग की जनरल पुरुष जो है उसकी है 273.27। एससी महिला की है 272.26। ठीक है ना। ये क्या है? जनरल की है, ये एससी की है, ये पुरुष है और ये महिला है। ठीक है ना। और बात करें एसटी की तो एसटी की है 260.11। ओबीसी की पुरुष की है 302.29। ओबीसी महिला की है 302.19 और ईडब्ल्यूएस की है 301.03 ईडब्ल्यूएस की। ठीक है ना। क्या है? जनरल जो पुरुष है और महिला है दोनों की 307.52 है और एससी के पुरुष की 273.27, एससी महिला की 272.26, एसटी की 260.11, ओबीसी पुरुष की 302.29 और ओबीसी महिला की 302.19 और जो हैंडीकैप वगैरह है उनकी 112.98 है, 112.98 है। आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन दिनांक 25/1/2024 में उल्लेखित OMR उत्तर पत्रांक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया। बार बार समझाने के बाद, बार बार कहने के बाद भी अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हो तो फिर सोचने विचारने का समय है। मुझे तो लग रहा है कि ये वो विद्यार्थी हैं जो पेपर देने बस मुझे लग रहा है ऐसे नींद में ही जाते हैं और इनका उद्देश्य पेपर देने का रहता ही नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि ऐसी गलती व्याख्याता की परीक्षा देने वाला विद्यार्थी करेगा ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते। ये क्या है कि बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्प में से
कोई विकल्प नहीं भरने के कारण निम्नलिखित 106 अभ्यर्थी, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि 106 अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया, उनकी कॉपी भी जांच नहीं हुई है। 106 अभ्यर्थी, ठीक है ना। अब कैसे, ये रोल नंबर है उनके, 106 अभ्यर्थी, संस्कृत शिक्षा विभाग में 106 अभ्यर्थी। ये कौन से हैं? क्योंकि अभी जो परीक्षाएं हो रही है उनमें 5वां विकल्प आता है कि कोई नहीं वाला 5वां विकल्प आता है कि इनमें से कोई नहीं। 5वां विकल्प ऐसे है कि कल को कोई विद्यार्थी खाली छोड़कर चला जाता है और बाद में कोई सेटिंग वेटिंग जो आजकल भयंकर रूप से चलती है पिछले ज़माने, तो कहीं कोई बाद में OMR सीट न भर दी जाए इस तरह से, इसलिए क्या है कि 5वां विकल्प भराया जाता है ताकि कोई विकल्प ही न बचे। अब उसमें क्या है कि कहा गया है कि 5वां विकल्प जो है वो 10%, कम से कम 10% से अधिक प्रश्नों में खाली नहीं छोड़ सकते। 10% तक तो चल जाएगा कि आपने खाली छोड़े हैं। जैसे 150 प्रश्न है, 150 का 15% तो हो सकता है गलती से खाली रह सकते हैं, लेकिन अगर 16 प्रश्न हो गए तो फिर आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि 5वां विकल्प जो बच गए हैं उनका 5वां विकल्प आपने 100% भरना ही भरना है, नहीं तो इस तरह से ये समस्या का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है और शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और हिंदी की तैयारी करने वाले इस चैनल पर बने रहे। हिंदी व्याख्याता की, वरिष्ठ अध्यापक की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट सेट, JRF, TGT, PGT इससे संबंधित संपूर्ण क्लासेज जो है यहाँ आपको इसी चैनल पर निःशुल्क और विस्तृत रूप से उपलब्ध मिलेगी। जय हिंद।